नमस्कार, एक और सेशन लेकर हाजिर हूं मैं संजीव तिवारी आपके सेवा में। और आज मैं बात करना चाहता हूं कुछ प्रेपोजिशन के बारे में। हम जब प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन को अगर हम चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे ना कि ये वाला तो ढेर सारे प्रेपोजिशंस, उनके ढेर सारे कॉम्बिनेशंस, वो कोई भी टीचर क्रम से न तो अंतिम छोर तक पहुंच पाता है और न ही उतनी गहराई के साथ जाकर उनकी व्याख्या कर पाता है। तो मेरी प्लानिंग है कि बीच बीच में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम निजी जीवन में उनका इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में, लिखने में, और गलतियां होती हैं, तो ऐसे ऐसे कभी कभी बीच बीच में अचानक कुछ प्रेपोजिशंस को लेकर हम लोग चर्चा कर लिया करें। और इस तरह से आप जब टुकड़े टुकड़े में शायद सुने और देखें, समझें, तो वो स्थायी रूप से जाकर के परमानेंट इंफॉर्मेशन के रूप में आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आज मैं 3 प्रेपोजिशंस आपके सामने रख रहा हूं। इन तीनों के बीच के संबंध और अंतर को आज आप समझिए। वो प्रेपोजिशन है, एक है बिटवीन, दूसरा है अमंग, और तीसरा है अमंगस्ट। अच्छा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल लिखता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल लिख के आपको डिफरेंस भी सिखाना है, तो शायद मुझे जगह कम मिले, बोर्ड पे जगह कम मिलेगी और कैमरे का रेंज भी शायद बाहर चला जाए। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग वर्टिकल लिखते हैं, आसान रहेगा लिखने समझने में। ये देखें, ये 3 प्रेपोजिशन बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, इनके प्रयोग में या तो आप गलतियां करते हैं या तो इनके बीच भेद नहीं कर पाते, या भेद करते समय जानते हुए भी कुछ खास गलतियां हो जाती हैं। पहला है बिटवीन, दूसरा है अमंग, और तीसरा है साहब अमंगस्ट। तो पहले तो इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस या इनकी जो बेसिक मीनिंग है, आइए उसको देख लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हो कि हम जानते हैं सर जी, इतनी छोटी बात सब शुरू क्यों कर रहे हैं। आइए, शायद इसको ख़त्म करते करते आपको समझ में आ जाए कि इसके पीछे, इसको बताने के पीछे लॉजिक क्या है। तो पहली चीज़ कि इन तीनों का अर्थ साहब, पहले तो ये जान लीजिए, इन तीनों का अर्थ होता है के बीच। तीनों का मतलब है के बीच। जब किस बीच में का सेंस निकालना हो तो हम इस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, शायद आप उन एग्जाम्पल से इस डिफरेंस को समझ जाएं, और अगर आप पहले से जानते हैं तो थोड़ा सा और पुख्ता हो जाए, है ना। ये देखो, जैसे आप कहोगे कि वी डिवाइडेड द मनी बिटवीन मोहन एंड सोहन। ध्यान दीजिएगा, वी डिवाइडेड द मनी बिटवीन मोहन एंड सोहन। मैंने यहां पे किसका प्रयोग किया? बिटवीन का। अब फिर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं लिखूं कि ही डिवाइडेड the money among his 4 sons। ध्यान से। अच्छा, वहां मैंने जो बिटवीन मोहन एंड सोहन लिखा है, तो इसे मैंने यहां पे संख्या लिख दी है 4, तो वहां मेरे बिटवीन द 2, ठीक है। अभी आते हैं उस पर। अब देखिए, अब फिर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि दे, मैं सेम पैटर्न पे ही लिख रहा हूं, दे डिवाइडेड द मनी अमंगस्ट अस, अमंगस्ट अस, ठीक। या मैं कहूं कि दे divided the money
amongst the boys। अब जरा ध्यान से देखिए, इन सब का मतलब बीच में होता है। मैंने अंत के दो सेंटेंसेस में amongst का प्रयोग किया है, यहाँ पर मैंने among का प्रयोग किया है, यहाँ पर between का। इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर दोस्त, क्या आप तीनों के बीच के डिफरेंस को समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर ये डिवीजन, ये वितरण किसके बीच हो रहा है? मोहन एंड सोहन, केवल दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर बिटवीन आया। जब दो के बीच, केवल दो के बीच की बात करनी हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही दो से अधिक की बात हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 सन्स हैं, 4 पुत्र हैं, तो 3 सन्स, 3 बॉयज, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, 10 गर्ल्स। अगर ये आ जाएं तो दो से अधिक के बीच की बात करने के लिए अमंग, और दो के बीच बात करने के लिए बिटवीन। ये क्लियर है? यहां पर तो फिर इस उदाहरण में देखिए, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, अमंग और अमंगस्ट दोनों एक ही चीज होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। अमंग और अमंगस्ट दोनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए। लेकिन विद्वानों ने यह कहा कि आप दो से अधिक के लिए जब चाहें तब अमंग का प्रयोग करिए। यदि आप जिस शब्द के पहले प्रयोग करने जा रहे हैं अमंग, दो से अधिक के सेंस में, अगर उस शब्द का पहला अक्षर वाविल हो तो अमंग के बजाय अमंगस्ट का प्रयोग करिए। ध्यान से सुनिएगा, बस छोटा सा इंप्रोवाइजेशन करना है कि जैसे ही आप दो से अधिक के बीच की बात कर रहे हैं और वहां जो वर्ड आप लेकर आए हैं, जिसके पहले इस प्रेपोजिशन को लेकर आना है, चाहे नाउन या प्रोनाउन, अगर उसका पहला लेटर वाविल है तो वहां अमंग के बजाय अमंगस्ट का प्रयोग करें। देखो यहां पे अस आया है, हमारे बीच है ना, अस आया है, यू है, इसलिए अमंगस्ट आ गया। और दूसरा तर्क ये है कि यदि दो से अधिक की बात आप कर रहे हैं और उस नाउन के पहले द आ जाए, तब भी आप अमंगस्ट का प्रयोग करें। आप यहां अमंग का प्रयोग करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में थोड़ा कम अच्छा सेंटेंस है। अर्थात आपके एग्जाम में अगर इंप्रूवमेंट का सवाल आए और इन दोनों सेंटेंसेस में यहां अमंग लिखा हो और ऑप्शन में अमंगस्ट हो तो आपको अमंगस्ट चुन लेना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स का सवाल है और वहां पे अमंग और अमंगस्ट दोनों ऑप्शन में हैं, तो इनके लिए अमंगस्ट चुनना चाहिए, इसके लिए अमंग चुनना चाहिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन आप चूंकि कॉम्पिटिटर हैं, आपको बहुत ही बारीकी से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ख्याल कर लीजिएगा। तो तीनों के बीच के संबंध को आपने अच्छे से समझ लिया। बिटवीन का प्रयोग केवल दो के लिए, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, और अगर दो से अधिक में कहीं वो वावेल वाला शब्द है या द प्लस नाउन आया है तो वहां पे आप अमंग के बजाय अमंगस्ट का प्रयोग करिएगा। इतनी बात क्लियर है? तो इतना तो शायद आप बचपन से सुने थे, फिर इस कहानी को आज मैं क्यों फिर से कह रहा हूं, इसलिए साहब कि अब ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं इसको वाइप कर रहा हूं, मैं आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ये कर लिया करिए, कहने का इंतजार मत किया करिए, बीच में जब चर्चा होती है तभी ले लिया करिए। देखिए, तो अब यहां जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बिटवीन दो के लिए अमंग या अमंग्स दो से अधिक के लिए तो ठीक है, तो बचपन से आप 7th 8th 9th 10th से ही सुन रहे हैं, सुनते रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कहीं ऐसा सेंटेंस पाते हैं जहां पर दो से अधिक की बात हुई हो और बिटवीन का प्रयोग हुआ हो। जी हाँ, हम बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं जनाब, ध्यान से। अब देखिए, ये बिटवीन ना कैन बी यूज्ड
ऑफ मोर देन 2। इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी किया जा सकता है। when, कब? जब कोई रेसिप्रोकल रिलेशन हो, अगर 2 से अधिक चीजें हो, फिर मैं आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इफ वी हैव मोर देन 2 and there is a reciprocal relation between them, we must use between, not among, not among। आप among का प्रयोग नहीं करेंगे, between का प्रयोग करेंगे अगर उनके बीच रेसिप्रोकल रिलेशन है, अर्थात वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। दे आर कनेक्टेड वेरी क्लोजली, टू सेपरेट, वो इतने क्लोज है कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। देन वी मस्ट यूज बिटवीन, नॉट अमंग। गॉट इट? आप एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे कि आवर चॉइस लाइज बिटवीन these 4 कैंडिडेट्स। देखें साहब, कोई इंटरव्यू चल रहा है, कोई साक्षात्कार हो रहा है, कहीं पे कोई चयन हो रहा है, और उस पद के लिए, उस काम के लिए सिर्फ 4 लोगों ने ही अप्लाई किया है। तो अब कहा जा रहा है कि हमारा चुनाव, हमारी चॉइस इन्हीं 4 में है, और कोई उपाय और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लुक एट हियर माय फ्रेंड्स, लुक एट हियर, आवर चॉइस लाइज बिटवीन दीज 4 कैंडिडेट्स। नाउ यू कैनॉट से अमंग। अब ये गलत होगा, रॉन्ग होगा, 0 मिलेगा, कुल कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा कि बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए। अब ये 4 कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए आए हैं, उनमें से कोई एक चुना जाएगा। सब जाहिर सी बात है कि जितनी वहाँ कोई ना कोई रिक्वायरमेंट दी गई होगी, वहाँ पर योग्यता दी गई होगी, तो ये सब उस योग्यता, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इनमें से एक को चुन लेना है। देखिए बिटवीन आएगा, अमंग नहीं। फिर देखो, आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, आप कहेंगे कि जैसे आप कहेंगे कि देयर इज अ ट्रीटी फॉर पीस, शांति समझौता, ट्रीटी फॉर पीस बिटवीन, ये देखिए बिटवीन आएगा, बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। देखिए जो 5 महाशक्तियां हैं, आप समझ रहे हैं, यहां पर देखिए पावर नाउन बन गया, इसलिए इसमें एस लग रहा है। 5 ग्रेट पावर्स, 5 महाशक्तियां, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रसा, इनके बीच एक शांति समझौता हुआ। तो भैया शांति समझौता में सबकी भागीदारी बराबर होगी ना, वो रेसिप्रोकल है। एक भी उसमें से बदमाशी करेगा तो वार्ता टूट जाएगी, समझौता टूट जाएगा। देखिए क्या आएगा, बिटवीन, बिटवीन। आप यहां पर अमंग का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप मैथ्स में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे बिटवीन 3 एंगल्स, अमंग नहीं ना। आप कहेंगे कि ये जो बना है इन तीनों कोणों के बीच, तो इन तीनों कोणों के बीच की इंग्लिश क्या होगी, बिटवीन द 3 एंगल्स, नॉट अमंग द 3 एंगल्स। रॉन्ग हो जाएगा। वो मैथ्स वाले सर जी भले उसको दे दें मैथ्स के, आप बीएससी के पेपर में भले अमंग 3 एंगल्स लिख के पास हो जाएं, जब इंग्लिश के पर्चे में आओगे तो अगर आपने अमंग 3 एंगल्स लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। बिटवीन दीज 3 एंगल्स लिखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो व्हेन वी हैव अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन ना, देन वी मस्ट यूज बिटवीन फॉर मोर देन 2। अमंग नहीं आएगा।
क्लियर है? तो एक ये बात बताने के लिए मैंने इस टॉपिक की चर्चा की कि आप जानते हैं बिटवीन दो, लेकिन दो से अधिक के लिए प्रयोग होगा। आगे चलो, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बार बार कहूंगा नहीं, आप बीच बीच में लेते चले, जब मैं समझा रहा हूं तभी ले लिया करिए। ले लिया? अब देखिए, अब इस बिटवीन का प्रयोग करते समय कुछ और भी गलतियां आप करते हैं, भयंकर गलती करते हैं, जिसको ब्लंडर कहते हैं, मिस्टेक नहीं, हाँ ब्लंडर। दोनों मिला मत दीजिएगा, ब्लंडर मिस्टेक मत कह दीजिएगा, बड़ी समस्या होती है। हम लोग बोलते समय खूब बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक, तो साहब ब्लंडर और मिस्टेक दोनों दो चीज़ें हैं। छोटी छोटी गलतियों को मिस्टेक्स कहते हैं, और जब भारी भूल होती है तो उसे ब्लंडर कहते हैं। दिस टू वर्ड्स आर डिफरेंट। ब्लंडर मिस्टेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए जरा, अब इस बिटवीन का प्रयोग करते समय आपको एक और गलती होती है। बहुत से दीदी भैया लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि ये बिटवीन प्रेपोजिशन है, इसको कुछ और समझ लेते हैं। ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, जब प्रोनाउंस आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो ये भी एक गलती आप बार बार करते हैं, और कमीशन बार बार यहां से सवाल पूछता है, बार बार सवाल पूछता है, क्योंकि उसे पता है कि आप बिटवीन को प्रेपोजिशन ना समझने की गलती कर सकते हैं। तो इस बिटवीन के बाद जब भी आप लिखेंगे तो आप कहेंगे बिटवीन हिम एंड मी, तो करेक्ट है। अगर आपने लिखा बिटवीन ही एंड आई, तो रॉन्ग है। ये भी ध्यान रखना है कि बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, इट इज अ प्रेपोजिशन, सो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, नॉट एन, बल्कि कहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, क्योंकि कम से कम दो आएंगे ना, 3-4 भी हो सकते हैं। आप तो आप समझ गए कि ये दो से अधिक के लिए भी आ सकता है। तो बिटवीन हिम एंड मी, बिटवीन यू एंड अस, बिटवीन देम एंड अस, बिटवीन अस एंड देम, वी दे नहीं हो सकता, ही शी नहीं हो सकता, यू आई नहीं हो सकता। ये भी एक ख्याल रखिएगा, कई बार सवाल पूछे गए हैं, अब गलती मत करिएगा। एक बात और, आप जब बिटवीन के बाद, ध्यान से, आप जब बिटवीन के बाद कोई नाउन्स लेके आते हैं, प्रोनाउन के बजाय नाउन, तो ध्यान रखिएगा उसे हमेशा हम एंड से जोड़ते हैं। किससे? एंड से। लोग एंड के बजाय टू अथवा और का प्रयोग करते हैं, यह गलत हो जाएगा, यह सही होगा। सुन रहे हैं आप? बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा? एंड आएगा। जब आप उसको जोड़ेंगे तो गलती से भी अगर आपने वहां पे और या टू का प्रयोग किया तो 0 मिलेगा। ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब जाग जाइए, थोड़ा गंभीर होकर के सेशंस को देखा करिए, केवल आनंद लेने के लिए चीजें मत देखा करिए। ये देखो, आप कहोगे कि मीट मी बिटवीन 9 AM एंड 10 AM। देखिए, मीट मी बिटवीन 9 AM एंड 10 AM, मुझे आप आकर मिले, मुझसे मुलाकात करें। कब? 9 और 10 के बीच में। हिंदी में भी ये होना चाहिए, 9 और 10, 9 से 10 के बीच में मिली। हम हिंदी में बोलते हैं, गंदा वाक्य है, हम हिंदी की भी टांग तोड़ते हैं। आज के बाद आप हिंदी में भी ऐसा नहीं कहेंगे कि 9 से 10 के बीच में, रॉन्ग है। 9 और 10 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 5 और 5:30 के बीच में और आना चाहिए। और these two things are different, so use and, don't say or, don't say to। wrong होगा, गलत होगा। हिंदी में भी इंग्लिश में भी एंड आना चाहिए। भैया लोग क्या करते हैं, दीदी लोग क्या करती हैं, इस एंड की जगह क्या लिख देंगे? हमारी आदत है, एकदम बैठा हुआ है हमारे सबकॉन्शियस में, 9 AM to 10 AM। सच बताइए, आप बैठे बैठे वहीं से बताइएगा कमेंट करके, क्या ऐसी गलती आप करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सबकी आदत है, पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो। 9 AM to 10 AM, 5 AM to 6 AM PM, गलत है। टू नहीं आएगा, एंड आएगा। तो कुछ लोग टू लगा देते हैं, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। और कुछ लोग और भी लगाते हैं, ये देखो, वी हैव टू चूज बिटवीन डेथ
और डिसग्रेस। बड़ा फेमस कथन है, इसकी भी लोग वाट लगा देते हैं। रॉन्ग है, गलत है, यहां और का प्रयोग नहीं होगा। आपको कहना है कि हमें मौत और अपमान में से कोई एक चीज चुननी है। क्या तो अपमानित हो लो या तो मर जाओ। बेटर डाई देन डिसग्रेस, बड़ी फेमस कहावत है कि अपमानित होने से अच्छा है कि मर जाया जाए। शान से जिएंगे सर उठा के, राणा प्रताप ने ही कहा था कि घास की रोटी खा लेंगे, तड़प के मर जाएंगे, लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। बेटर डाई देन डिसग्रेस। तो यही वही बात है कि हमें चुनना है, हमें चुनना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। किसके बीच? मृत्यु और अपमान के बीच किसी एक को, राणा की तरह। सेंटेंस रॉन्ग है। आप हिंदी में भी गलत बोलते हैं, आप या लगाते हैं, अशुद्ध है वो वाक्य। और होना चाहिए, और तो हिंदी का और मतलब इंग्लिश का एंड, और इंग्लिश का और मतलब हिंदी का या। पहले ठीक कर लीजिए। तो क्या गलती है बेटा? यहां पे क्या होना चाहिए? इस फ्रेज के बदले यहां होना चाहिए डेथ एंड डिसग्रेस। दिस इज द राइट फ्रेज। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, एंड ये करेक्ट है, ये गलत है। आई बात समझ में? तो आज के बाद बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट का प्रयोग करते समय थोड़ा मन मस्तिष्क ठीक रख के करिएगा, चीजों को संभालिएगा। सवाल बार बार पूछे जाते हैं, अब गलती मत करिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और तरीका है, आप एंड नहीं लिखना चाहते तो वहां पे उस नाउन को प्लुरल कर दीजिए। बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द गर्ल्स, बिटवीन द हाउसेज, बिटवीन ना, वहां पे हम नाउन को भाई बॉयज एंड गर्ल्स या बिटवीन द स्टूडेंट्स, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वहां जो नाउन आएगा वो प्लुरल में होगा। में ध्यान रखिएगा, अगर आप केवल वहां पे दोनों को अलग अलग करके लिखने के बजाय वहां नाउन को रखना चाहते हैं तो फिर उसका प्लुरल फॉर्म आएगा। बिटवीन के बाद कभी सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। आप कहेंगे, जैसे सहवाग साहब की आदत है, वो गाना गाते हुए बैटिंग करते थे, तो आप कहोगे कि सहवाग यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग बिटवीन द रन्स। रनों को लेने के बीच वो गाना गाता था। बिटवीन द शॉट्स, वो जब शॉट खेलते तभी आए थे केबीसी में, तो बता के गए कि शॉट्स खेलते समय वो गाना भी गाते रहते थे। तो हर गेंद के बीच में, बॉल्स के बीच में, बिटवीन द बॉल्स, बिटवीन द डिलीवरीज, बिटवीन द शॉट्स, उस शॉट्स के दौरान, गेंदों के दौरान वहां पे वो गीत गाया करते थे। तो अगर आप वहां पर बिटवीन अ बॉल एंड अनदर, या तो ऐसे कहिए बिटवीन अ बॉल एंड अनदर, बिटवीन अ शॉट एंड अनदर, ऐसे कहिए, या कहिए बिटवीन द शॉट्स, बिटवीन द बॉल्स, बिटवीन द डिलीवरीज। अगर आप एंड नहीं लगाना चाहते, दोनों को अलग अलग नहीं करना चाहते, तो दोनों को एक करके वहां वो जो नाउन आएगा उस नाउन को प्लुरल बना दीजिए। लेकिन कभी और टू का प्रयोग मत करिएगा। क्लियर है? तो संभालिएगा। ऐसे ही बीच बीच में मैं कुछ और भी थोड़े से जो पैटर्न से हट के प्रेपोजिशंस हैं जिनके प्रयोग में अक्सर हमसे चूक हो जाती है, मैं लाने की कोशिश करूंगा। आपके पास कुछ ना कुछ पहुंच ही रहा है। बस ये है कि अभी भी गुमनामी का दौर है। पता नहीं, शायद या तो मैं वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं जो आपको चाहिए, या शायद वक्त लगता है हर अच्छा काम होने में। तो मैं भी, अपना भी नंबर आएगा के इंतजार में हूं। आप लाभ उठाते रहिए, और आप लाभान्वित हो रहे हैं तो थोड़ा सा बताते रहिए, तो खुशी मिलेगी। मिलते हैं किसी और सेशन में कुछ और बातों के साथ। थैंक यू।